फ्रेंड्स, इन द शटल सीरीज आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों का मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे शटल सीरीज में एक नेक्स्ट टॉपिक की, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, या जिसे हम दिग्बल बोलते हैं। तो दिग्बल निकालने का तरीका हम देखेंगे। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है? कोई भी प्लेनेट किस हाउस में प्लेस्ड है उसके बेसिस पर उसकी स्ट्रेंथ होती है। अब हाउसेस को डायरेक्शन दी हुई है। असेंडेंट को ईस्ट डायरेक्शन गिवन है। असेंडेंट मींस फर्स्ट हाउस को हम ईस्ट डायरेक्शन देंगे। इसके बाद सेवेंथ हाउस उससे बिल्कुल अपोजिट होता है, तो इट इज गिवन वेस्ट डायरेक्शन। टेंथ हाउस को साउथ डायरेक्शन एलोकेटेड है, और आपका इसके उसके अपोजिट फोर्थ हाउस है, तो उसको नॉर्थ डायरेक्शन एलोकेटेड है। अलग अलग प्लेनेट अलग अलग हाउसेज में या डायरेक्शंस में स्ट्रोंगर होते हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल ही वीक हो जाते हैं वो। तो यहाँ पर ये एक लिस्ट दी हुई है। जुपिटर एंड मरकरी आर पावरफुल इन फर्स्ट हाउस, बट दे आर पावरलेस इन सेवेंथ हाउस. Moon and Venus are powerful in fourth house, but become powerless in 10th house, just opposite to that. Similarly, Saturn is powerful in seventh house, but it becomes powerless in Lagna या ascendant or first house. Sun and Mars are powerful in 10th house, but they become powerless in fourth house. In दिग्बल ये इनकी स्ट्रेंथ के बारे में प्लेसमेंट के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से हम कंसीडर करते हैं। अब उसको हम निकालेंगे कैसे दिग्बल, सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन पार्ट। तो आप ने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, यदि आप एनालाइज कराना चाहते हैं अपना चार्ट, तो मुझे 9013798899 पर अपना प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ अलोंग विद योर क्वेरीज भेज सकते हैं। तो मैं आपको इमीडिएटली 2-3 डेज में रेस्पॉन्ड करूँगा। अब इसे निकालना कैसे है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जो मैंने यहाँ पर बताया था कि पावरफुल कहाँ पे होता है और पावरलेस कहाँ पे होता है। लाइक आपका जुपिटर एंड मरकरी फर्स्ट हाउस में पावरफुल है, तो वो सेवेंथ हाउस में पावरलेस है। इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। जहाँ वो पावरफुल है वहाँ से लेकर पावरलेस होने तक 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो इसमें ओवरऑल उसको जो मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं वो 60 आर्मसाज मिलते हैं। तो वो आपका जहाँ वो पावरफुल होता है जिस डायरेक्शन में, उसमें उसको 60 आर्मसाज मिलते हैं, और जहाँ पावरलेस होता है वहाँ पे 0 आर्मसाज मिलते हैं। तो आप इजीली कंक्लूड कर सकते हो कि जब भी ये प्लेनेट आपका लाइक जुपिटर या मरकरी यदि सेवेंथ हाउस में है तो उसको 0 पॉइंट मिलेंगे, और यदि वो असेंडेंट में है तो उसको 60 आंसर्स मिलेंगे। तो हम देख सकते हैं कि 180 डिग्री चेंज होने पर आपको 60 आंसर्स मिलते हैं। तो यूनिटरी मेथड से हम यदि कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिग्री पर हमें 1/3 आंसर्स पॉइंट एलोकेट करना है। तो हमें देखना कैसे है कि वो अपने पावरलेस पॉइंट से कितनी दूर मूव हो चुका है। पावरलेस पॉइंट से पावरफुल पॉइंट तक जाना है उसे। तो सेवेंथ हाउस से यदि आपका सैटर्न मूव करना स्टार्ट करेगा और लग्न में जाएगा, तो वो 0 से उसके पॉइंट लगातार बढ़ते जाएंगे, और लग्न में पहुंचकर उसको 60 आंसर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड से हमने कैलकुलेट किया है कि सेवेंथ हाउस से जब जैसे जैसे वो पर डिग्री मूव करेगा 1/3 आंसर्स उसके पॉइंट बढ़ते जाएंगे। सपोज वो 30 डिग्री मूव कर गया तो आपको 10 आंसर्स मिल जाएंगे। 90 डिग्री मूव कर गया तो आपका इसी तरीके से हम 30 आंसर्स मिल जाएंगे। तो पर डिग्री आपको 1/3 आंसर्स उसको मिलेंगे, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। किसी भी प्लेनेट के केस में आप देख सकते हो। जैसे हम देखते हैं कि आपका सैटर्न सेवेंथ हाउस में स्ट्रॉन्ग होता है और फर्स्ट हाउस में वीक होता है। सन एंड मार्स आर स्ट्रॉन्ग इन 10th हाउस, और फोर्थ हाउस में वो पावरलेस होते हैं। तो 4 से 10th हाउस की तरफ जैसे जैसे वो जाएंगे तो पर डिग्री 1/3 आंसर्स पॉइंट उनको मिलते जाएंगे। फोर्थ हाउस के अंदर वो 0 होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फोर्थ हाउस तो इतना बड़ा होता है, तो वहां पे हम किस जगह से उसको काउंट करना शुरू करेंगे।
4th हाउस तो 30 डिग्री का है, सिमिलरली आपका 10th हाउस भी 30 डिग्री का है। तो हमने कहा कि 4 से 10th हाउस तक वो जाएगा, तो 4th हाउस में उसको 0 पॉइंट मिल रहे हैं, और 10th हाउस तक पहुंचते पहुंचते वो 60 षष्टी आंसर्स बन जाते हैं। तो 4th हाउस की किस जगह पे 0 होंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपको उन सभी हाउसेस का भाव मध्य निकालना पड़ेगा। दिग्बल के लिए हमें भाव मध्य पता होना चाहिए। तो मैं एग्जांपल यदि कंसीडर करके चलूं सैटर्न का ही, तो सैटर्न आपको पता है कि लग्न में उसको 0 पावर होती है उसकी। तो लग्न का जो भी भाव मध्य है, बेसिकली लग्न का भाव मध्य असेंडेंट इटसेल्फ भाव मध्य होता है लग्न का, फर्स्ट हाउस का भाव मध्य। तो जो सैटर्न आपका फर्स्ट हाउस के भाव मध्य पर है तो उसके 0 पॉइंट होंगे। फिर 7th हाउस का भाव मध्य आपको निकालना है, तो उसमें 180 डिग्री ऐड कर दीजिए। वहां तक जाते जाते आप चलते जाओगे, वैसे वैसे पॉइंट बढ़ते जाएंगे, और जब वो 7th हाउस के भाव मध्य पे पहुंचेगा तो उसके 60 आंसर्स पॉइंट मिलेंगे। तो फर्स्ट और 7th हाउस का भाव मध्य तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मगर 10th और 4th हाउस के लिए आपको 10th कस्प की जरूरत पड़ेगी। 10th कस्प एक्चुअली 10th हाउस का भाव मध्य होता है, और 4th हाउस का आपको मध्य निकालना है, तो 10th कस्प में आप 180 डिग्री ऐड कर देंगे। तो ये मैंने निकालने के लिए ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई है कि आप 4th हाउस एंड 10th कस्प में दोनों का डिफरेंस यहाँ पे देख लीजिए। आप फर्स्ट हाउस का असेंडेंट 86.43 डिग्री है, तो 7th हाउस का भाव मध्य निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें 180 ऐड कर दीजिए सिंपली। मगर 10th कस्प आपको पता होना चाहिए, निकालना पड़ेगा या गिवन होगा, तो उसमें 180 आप ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको 4th कस्प आ जाएगा। तो इन सभी भावों के भाव मध्य मालूम होने चाहिए। तो एक प्लेनेट जिस भी हाउस में उसकी पावर 0 होती है, तो उससे अपोजिट हाउस के अंदर उसकी पावर मैक्सिमम होती है, और 60 आंसर पॉइंट मिलते हैं। ये तो मैंने इसको थियोरिटिकली एक्सप्लेन किया। नाउ हाउ टू एक्चुअली फाइंड आउट दिग्बल। तो ये एक मैंने टेबल बनाई हुई है एक्सप्लेन करने के लिए। इस टेबल के अंदर आप देखेंगे मैंने सभी 7 प्लैनेट्स को फर्स्ट कॉलम के अंदर रख दिया है। सेकंड कॉलम के अंदर मैंने उनके लॉन्गिट्यूड को लिया है प्लैनेट्स के। और ये जो मैं केस ले रहा हूं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपके फर्स्ट वीडियो में शेड्यूल के में, कि जो मैंने चार्ट बताया है ये उसी को लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो वो चार्ट आपके पास नोटेड होना चाहिए। जिसने नोट नहीं किया है, मेरा आपका वीडियो नंबर 1 शेड्यूल आप जाके देख लीजिए और उससे चार्ट नोट कर लीजिए। उसी में ये लॉन्गिट्यूड है सभी प्लैनेट्स के, कि आपका लाइक सन का 146.37 है, और मून का 309 है, मार्स का 103.18 है। लाइक दिस इन सभी के लॉन्गिट्यूड लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट में हम इनके पावरलेस पॉइंट लिखेंगे। पावरलेस पॉइंट का जरा ध्यान रखना है। जैसे सन स्ट्रॉन्ग होता है 10th हाउस में, तो उसका पावरलेस पॉइंट होगा 4th हाउस का भाव मध्य, वो 166.15 है, जो मैंने अभी पीछे बताया प्रीवियसली। ये आपका 4th हाउस का भाव मध्य 166.15 है। ऐसे ही मून है, तो हमें मालूम है कि मून आपका पावरफुल होता है इन द 4th, और पावरलेस होता है 10th में, तो 10th हाउस में वो हो जाएगा 346.15। मार्स देखना है, मार्स इज पावरफुल इन 10th हाउस बट पावरलेस इन द 4th हाउस, तो 4th हाउस में इसका जो भी है भाव मध्य हम यहाँ पे लिख देंगे 166.15। ऐसे मरकरी एंड जुपिटर बोथ आर पावरफुल इन द लग्न, और पावरलेस हो जाते हैं 7th हाउस में। तो असेंडेंट में 180 डिग्री ऐड करने पे 266.43 इनका पावरलेस पॉइंट होगा। वीनस इज स्ट्रॉन्ग इन 4th हाउस बट पावरलेस इन 10th हाउस, तो 10th का इसका हम पावरलेस पॉइंट लेंगे। ऐसे ही सैटर्न इज स्ट्रॉन्गर इन 7th हाउस बट पावरलेस इन लग्ना, तो असेंडेंट हमने ले लिया, इट इज इक्वल टू 86.43। तो हमने इन सभी का पावरलेस पॉइंट लेना है, लॉन्गिट्यूड लेना है। अब हम डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स निकालेंगे टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। आपने क्या करना है, इन दोनों में से जो ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस सिंपल सी बात है। दोनों में जो भी ग्रेटर है, लाइक फर्स्ट सन के केस में उसका लॉन्गिट्यूड 146.37 है, पावरलेस पॉइंट 166.15 है, तो 166.15 में से 146.37 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सिमिलरली मून के केस में आप करेंगे, सिमिलरली मार्स के केस में करेंगे, सिमिलरली मरकरी के केस में करेंगे, सिमिलरली आप जुपिटर के केस में करेंगे, सिमिलरली वीनस के केस में करेंगे। इन सभी के केस में पावरलेस पॉइंट उनके लॉन्गिट्यूड से ज्यादा है, इसलिए आपने पावरलेस पॉइंट में से लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट किया है। मगर सैटर्न के केस में आप ध्यान से देखिए, इट इज अपोजिट।
लॉन्गिट्यूड 166.43 है और पावरलेस पॉइंट 86.43 है, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड में से पावरलेस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करिए। आपको ये चीज बड़े ध्यान से समझनी है जो मैं बता रहा हूँ। जो ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, दैट्स ऑल। जो भी ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस इतना सा ध्यान रखना है। दोनों में से कोई भी ग्रेटर हो सकता है। इसकी वैल्यू कभी भी 180 से ज्यादा नहीं आएगी, ये ध्यान रखें। दूसरी चीज, वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 180 डिग्रीज। यदि 180 ज्यादा आ जाती है तो उसको 360 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा फिर। जैसे यहाँ कोई भी वैल्यू 180 से ज्यादा नहीं है। अब दिग्बल निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो भी आपने डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड निकाला है उसको जस्ट 3 से डिवाइड कर दीजिए। हमने कहा था पीछे की 1 डिग्री पे आपकी 1/3 षष्ठी अंशांश मिलते हैं, तो नंबर ऑफ षष्ठी अंशांश हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है आपका लॉन्गिट्यूड और पावरलेस पॉइंट के बीच का, उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी उसको हम दिग्बल कहेंगे। तो यहाँ पर ये इस टेबल के अंदर मैंने दिग्बल निकाल दिया है। दिग्बल में इसके अलावा और कोई बात नहीं है। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग कि हर एक प्लेनेट की पर्टिकुलर डायरेक्शन में सबसे मैक्सिमम पावर होती है, जो हम जनरली यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, कि ये यहाँ पे इसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है जिसे हम बोलते हैं, वो यही है दिग्बल। और हर एक प्लेनेट उसके अपोजिट हाउस के अंदर वीक होता है। तो इसकी हमें सीक्वेंस बताएगी, लाइक वीनस एंड मून 4th हाउस में स्ट्रॉन्ग है तो 10th हाउस में वीक होगा। तो वो 180 डिग्री मूव करता है जब स्ट्रॉन्ग हाउस से वीक हाउस तक, तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को लूज कर देता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ में उसको 60 षष्ठी अंशांश पॉइंट मिलते हैं, और जब पावरलेस होता है तो 0। इसका मतलब 180 डिग्री तक ट्रेवल करने में वो 0 से 60 षष्ठी अंशांश तक जाता है। इसलिए पर डिग्री मूव करने पर 1/3 षष्ठी अंशांश उसको मिलते हैं। अब ये मूव करना हम कहां से मानेंगे, तो यहाँ पे आपको हर एक भाव का भाव मध्य देखना पड़ेगा। तो भाव मध्य आपको निकालना पड़ेगा। भाव मध्य में पता होना चाहिए, लाइक असेंडेंट का हमें मालूम है कि असेंडेंट के केस में सर्टेनली जो असेंडेंट है वही भाव मध्य होता है। उसके 7th हाउस अपोजिट में 180 ऐड कर देंगे। 10th का आपको पता होना चाहिए, उसमें 180 ऐड करने पर 4th हाउस का भाव मध्य हो जाएगा। अब हम लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट को पावरलेस पॉइंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। लॉन्गिट्यूड ऑफ पॉइंट को पावरलेस पॉइंट कौन से, भाव मध्य है। पावरलेस पॉइंट इज भाव मध्य। और जो भी वैल्यू आएगी उसको 3 से डिवाइड करने पे विल गेट द वैल्यू ऑफ दिग्बल। तो आई होप आप लोगों को इस दिग्बल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको कोई भी डाउट्स है स्टिल, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजिए। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दोस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।